बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। MDK 2026 के लिए हम फिज़िक्स पोर्शन की तैयारी करेंगे इसी चैनल से, और आज से हम उसका बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है लेक्चर 1A, हर लेक्चर के दो पार्ट्स होंगे A एंड B। ए लेक्चर में हम डिटेल से सारा का सारा टॉपिक अंडरस्टैंड करेंगे, और उसका जो B लेक्चर होगा उसमें हम उसी टॉपिक पर ढेर सारे MCQ सॉल्व करेंगे। अब जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो ये है हमारा पहला टॉपिक। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल से इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे, और उसका जो बी आएगा उसमें हम इसी टॉपिक पर ढेर सारे MCQ सॉल्व करेंगे। तो जिस तरह हम शुरू करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के ज़रिए हम एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले पढ़ा होगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, या उसमें आप लोग क्या करते हो कि टू और मोर वेक्टर्स को कंबाइन करके एक सिंगल वेक्टर्स बनाते हैं। व्हेन टू और मोर वेक्टर्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल वेक्टर इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर्स, कि जब आप दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को कंबाइन करके एक सिंगल वेक्टर बनाते हो, इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और ये जो सिंगल वेक्टर होता है इसी को कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। अब जिस तरह मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको कहता हूँ कि ये है आपके पास XY प्लेन, ठीक है, XY प्लेन है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि इसमें आपके पास एक वेक्टर है, ये है फॉर एग्जांपल A वेक्टर, ठीक। फिर यहाँ पे ये आ गया B वेक्टर, और ये आ गया आपका C वेक्टर। अब देखो ये तीन वेक्टर्स हैं, ठीक है, इनको आपने कंबाइन कर लिया, और ये जो आपके पास इसका आ रहा है, ठीक है, ये आपने बेसिक में पढ़ा होगा, ये होगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर। यानी आप ये कह सकते हो कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, ये जो है ये बराबर है जो हमें इससे रिजल्टेंट मिलता है, इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। और ये तीनों वेक्टर को कंबाइन करके हमने इससे ये रिजल्टेंट बना दिया। यानी सिंपल सी बात है, जिस तरह आप 2 या 3 नंबर्स को कंबाइन करके एक नंबर बनाते हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 1 + 2 + 3 = मैं लिखता हूँ 6, कि जब 2 या 3 नंबर को आपने कंबाइन करके एक नंबर बना दिया, इसको आप बोलते हो रिजल्टेंट। तो इसी तरह वेक्टर्स को कंबाइन करके एक वेक्टर बना दिया, इसको आप लोगों ने कहा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक। तो ये है आपके पास एडिशन ऑफ वेक्टर। इसी तरह आपके पास एक और छोटा सा टॉपिक आता है, उसको कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कि उसमें आप वेक्टर को रिजॉल्व करते हो। क्या करते हो? रिजॉल्व करते हो, यानी एक वेक्टर की आप स्प्लिटिंग करते हो, ठीक है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह हम इसको डिफाइन करेंगे। द प्रोसेस ऑफ splitting of a vector into its components is called resolution of vector, कि इसमें हम एक वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, हम बोलते हैं कि ये इसकी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हो गया। यानी ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस में है। कैसे? कि एडिशन ऑफ वेक्टर में दो या ज़्यादा वेक्टर्स को कंबाइन करके एक वेक्टर बनाते हैं, और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम क्या करते हैं कि एक वेक्टर को 2 या 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। तो हम बोलेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। अब सवाल ये बनता है कि इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। अगर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को कहूँ कि ये है आपके पास एक वेक्टर, यानी XY प्लेन में मैं एक वेक्टर को ड्रा करता हूँ, ठीक है। अब ये वेक्टर जो है ये आपको नज़र आ रहा है कि रेड मार्कर से जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये एक वेक्टर है और इसका नाम है A, ठीक है। और ये कुछ एंगल बना रहा है θA विद पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है। और ये इसका नेगेटिव आ गया, ये y, और ये इसका नेगेटिव y। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखें A वेक्टर को, तो ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है, ये 2D है, ठीक है। ये अलोंग x भी मूव कर रहा है और ये अलोंग y भी जा रहा है। अब सवाल ये बनता है कि ये x के अलोंग कितना जा रहा है और y के अलोंग कितना जा रहा है, तो हमें ये अंदाज़ा लगाना होगा। एंगल आपको बता रहा है, लेकिन आप लोग क्या करोगे कि ये जो ओरिजिन है
यहाँ से आपने मतलब ये जो पॉइंट है इस तक आपने बना दिया, ठीक है। ये जो आपके पास OP बन रहा है ये एक वेक्टर है A, ठीक है। अब इसका जो एंड पॉइंट है यहाँ से आप इसके दो परपेंडिकुलर्स ड्रा कर दे, ये वाला, ये और एक आ गया ये। अब मैं कह सकता हूँ कि ये जो पोर्शन है यानी यहाँ से लेकर OP ये आ गया पॉइंट Q और ये आ गया R। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ से लेकर ये Q तक जो है ये इसका A कंपोनेंट है, यानी ये इस A का X कंपोनेंट है, ठीक। और इसी तरह यहाँ से ये जो P और Q के दरमियान है ये आपके पास क्या बन रहा है, ये इसका A वेक्टर का Y कंपोनेंट बन रहा है। क्या बन रहा है? Y कंपोनेंट बन रहा है। अगर ये Y है, ठीक है, तो इसी तरह ये भी Y आ जाएगा, और अगर ये X है तो ये भी क्या आ जाएगा, इसका X कंपोनेंट आ जाएगा। पैरेलल वेक्टर्स आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अब मैं कह सकता हूँ कि ये जो वेक्टर है ये इसका X कंपोनेंट आ गया और ये इसका क्या आ गया, Y कंपोनेंट्स आ गया। अब अगर आप दोनों को दोबारा ऐड करोगे, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो X है और यहाँ से इसका Y है, तो आप कहोगे कि AX प्लस AY ये जो वेक्टर बनाता है ये मेरा है A वेक्टर, ठीक। अब ये दोनों इसके कंपोनेंट्स है, ठीक है। कंपोनेंट्स को डिफाइन कैसे करेंगे? द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स, कि इसकी जो इफेक्टिव वैल्यूज़ है यानी किन वैल्यूज़ की वजह से इनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, असर पड़ता है, वो X और Y है। तो ये दो इसकी इफेक्टिव वैल्यू यानी AY है और ये इसका इफेक्टिव वैल्यू AX, और ये इसके दोनों कंपोनेंट्स आ गए AX और AY, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, ये इसके क्या है, वेक्टर्स हैं। लेकिन ये जो आपके पास X कंपोनेंट है इसका यूनिट वेक्टर होता है I और Y का होता है J। इसके ऊपर आप ये एरो भी ड्रा कर दें, यानी आप ये भी लिख सकते हैं कि A वेक्टर इज इक्वल टू AXI प्लस AYJ, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कह दे, ठीक है, और इसको 2 कह दे। तो ये आपके पास रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स थी कि किस तरह आप वेक्टर्स को जो है वो रिजॉल्व करते हो। क्या करते हो? रिजॉल्व करते हो। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इस वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूँ। क्या फाइंड करता हूँ? मैग्नीट्यूड फाइंड करता हूँ, और उसके बाद हम इसकी क्या करेंगे, डायरेक्शन भी फाइंड करेंगे। अब अगर आप इस वेक्टर को गौर से देखें, इस वेक्टर को, ठीक है, तो यहाँ पर आपने 3 तरह की चीज़ें पढ़ी थी। एक आपके पास होता है साइन थीटा, एक आपके पास होता है कॉस थीटा, और एक हमारे पास होता है टेंजेंट थीटा। तो अगर मैं सबसे पहले साइन को देखूं, क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है जो एंगल बनता है उसका सामने वाला, ठीक। ये क्या आ जाएगा, AY डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस यानी हाइपोटेन्यूज क्या है, A, ठीक। तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस, तो ये हमारे पास आ जाएगा AY यानी AY इज इक्वल टू A साइन थीटा, A साइन थीटा, ठीक। ये हमारे पास A आ गया। इसी तरह अगर आप कास को देखें तो कास क्या बनता है, कास बनता है करली ब्राउन हेयर, ठीक है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस या हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो ये आ जाएगा कास थीटा, बेस क्या है, AX डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस क्या है, A। तो ये आ जाएगा A इज इक्वल टू AX इज इक्वल टू A कास थीटा। अब इसको इक्वेशन A कह दे, इसको इक्वेशन B कह दे। अगर आप इक्वेशन 1 को देखें तो A वेक्टर क्या था, A वेक्टर इन दोनों का सम था। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल टू AX था। तो AX क्या चीज़ है, A कास थीटा प्लस A साइन थीटा, ठीक। अगर आप इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख दें तो लिख दो A कास थीटा I प्लस A
साइन थीटा जे। ठीक है, तो ये आपके पास इस वेक्टर्स की जो है कंपोनेंट्स आ गए। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ कि इस वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, असल बात तो होती, तो मैग्नीट्यूड के लिए आप यूज़ करोगे, मैग्नीट्यूड के लिए पाइथागोरस थ्योरम इसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक, वो क्या था, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो इसका हाइपोटेनियस या हाइपोटेन्यूज आता है वो आता है a इज इक्वल टू बेस यानी ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ठीक, ये अब ये स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ में स्क्वायर रूट लेता हूँ, ये इसके साथ कट गया। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आता है, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो क्या आएगा, a इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो ये जो है इसका कंपोनेंट्स का, यानी तो ये जो है ये इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी वेक्टर आपको गिवन होगा, आपको वेक्टर गिवन है फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 3xi प्लस 4yj। आपको कहता है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो, तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का तरीका ये है, इसका स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y कंपोनेंट क्या है 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 16। 9 प्लस 16 कितना होता है 25 होता है। कितना होता है 25। तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 25 आ जाएगा। ठीक, स्क्वायर रूट के अंदर, और यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5। तो ये इसका क्या है मैग्नीट्यूड है। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हो, ठीक, तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, उसके लिए यूज़ करेंगे टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब वो टॉपिक मतलब अब क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है ए वाई डिवाइडेड बाय बेस क्या है ए एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स। अब ये सिंपल हो गया। अब आप क्या करोगे कि जो y कंपोनेंट होगा उसको x के साथ डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वो अपने पास लिख ले। अब आप क्या करें, कैलकुलेटर में साइंटिफिक कैलकुलेटर ले, ऊपर कोने में एक बटन होता है शिफ्ट, वो दबाने के बाद जो 4/3 से आंसर आया है तो यहाँ से आपके पास कुछ ना कुछ उसका एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा बेसिकली आपके पास ये वाला एंगल। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे फॉर एग्जांपल a और b, और उसको हम एनालिटिकल मेथड से यानी ऐड करेंगे, यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यूज़ करके, ये वाला सारा तरीका यूज़ करके उस a और b वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे। यानी ये तो जो मैंने आपको बताया ये सारा बेसिक था। अब जब है हम इसकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर है ये a वेक्टर है, ठीक है, इसी तरह आपके पास ये दूसरा वेक्टर है b, यानी a एंड b, और इन दोनों को हम लोगों ने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, यानी a और b को ऐड करके मैंने बनाना है रिजल्टेंट वेक्टर। कौन सा मेथड यूज़ करके, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यानी वेक्टर्स को डिवाइड करेंगे, उसको रिजॉल्व करके उनको स्प्लिट करेंगे, ठीक, और फिर क्या करेंगे, उनके कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। और ये कंपोनेंट्स की एडिशन जो है ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, इसमें एरर के चांसेस बिल्कुल कम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ऐड करेंगे। तो अब हमारे पास देखते हैं क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, इन दोनों को ऐड करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो इन दोनों को ऐड करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का तरीक़ाकार यूज़ करके। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ
मैं आपको कहता हूं कि ये है हमारे पास एक्स वाई प्लेन, ये ठीक हो गया। अच्छा, अब पहले आप इन दोनों वेक्टर्स को ड्रा करें। ये है आपके पास ए वेक्टर, आपने ड्रा कर लिया, ठीक है। अब हेड टू टेल रूल आपने पढ़ा था कि ए वेक्टर जहां पे ख़त्म हो जाए वहां से आप क्या करें, बी वेक्टर ड्रा करें, वहां से आप क्या करें, बी वेक्टर ड्रा करें। और ये हमारे पास आ गया बी वेक्टर, यानी ए एंड बी। अगर आप ए वेक्टर को देखोगे तो ये इस ए वेक्टर का एंगल थीटा आ गया ए, और दूसरे को देखोगे तो वो क्या आ जाएगा, थीटा बी, ठीक है। फिगर्स अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगी, लेकिन आप इसको अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। अच्छा, आप सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे कंपोनेंट्स ड्रा करें, परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो ये हो जाएगा ए एक्स और ये हो जाएगा ए वाई, ड्रा हो गया, ठीक। अब क्या करें, बी वेक्टर्स के ऊपर जो है आप यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये ठीक। तो ये बी वेक्टर का ये वाला आपके पास क्या आ जाएगा, बी एक्स आ जाएगा, और ये वाला जो है ये क्या आ जाएगा, बी वाई आ जाएगा। इसी तरह ये भी आपके पास जो है यहाँ से यहाँ तक बी वाई, और ये वाला जो है ये ए वाई, यानी ये अगर आपके पास ए वाई है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ओ, ये पी, ये क्यू, ये आर, और इस पॉइंट को कह दे एस कह दे। अब आपके पास ओ पी वेक्टर है, ठीक है, पी और क्यू जो है ये क्या है, ए वाई है। तो इसी तरह आपके पास ओ आर जो है ये भी क्या होगा, ए वाई होगा, ठीक। और यहाँ पर ये यहाँ से बी वाई है, तो इसका ये ऊपर वाला पोर्शन भी क्या होगा, बी वाई होगा। ये जो है ये ए एक्स है, ये बी वाई, ये बी एक्स है, और इस तरह ये भी आपके पास क्या है, बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, बी वेक्टर का वाई कंपोनेंट, इसी तरह बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, और बी वेक्टर का ये वाला वाई कंपोनेंट, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान जो बनेगा ये हमारे पास होगा इसका, ये जो हमारे पास बनेगा ये इसका होगा ग्रीन जो आपको नज़र आ रहा है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा। अगर आप इस ए वेक्टर को गौर से देखें तो ए वेक्टर बनेगा ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। इस तरह बी वेक्टर बन जाएगा बी एक्स प्लस बी वाई। अगर यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में लिखोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स आई हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू ए एक्स आई ए वाई जे। इस तरह बी वेक्टर हो जाएगा बी एक्स आई प्लस क्या हो जाएगा बी वाई जे, ठीक है। अच्छा, अब हमने इनको ऐड करना है। अगर आप इस रिजल्टेंट वेक्टर का भी दो बनेंगे, अब जब रिजल्टेंट वेक्टर के भी दो आपके पास कंपोनेंट्स बनेंगे, मतलब ये ए एक्स और यहाँ से ये बी एक्स बन के आपको बनाएगा आर एक्स। इसी तरह फिर ये ए वाई ये वाला और ये वाला बी वाई बन के आपको पास बनाएगा आर वाई, और फिर यहाँ पे उसका मेन एंगल होगा थीटा आर। आप ज़रा गौर से देखें तो आपको सारा कुछ नज़र आ जाएगा। अब अगर मैं इसकी रिजल्टेंट वेक्टर यानी आर इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों वेक्टर्स मिलते हैं तो ये इसका होगा रिजल्टेंट। लेकिन अगर आप लोग यह क्या करोगे यहाँ पे कि ए एक्स लिखते हो प्लस बी एक्स लिखते हो, सॉरी ए एक्स प्लस ए वाई, इसी तरह बी वेक्टर जो है उसको भी लिखो बी एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। अब अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करते हो, क्या करते हो, सिंप्लीफाई करते हो, ए से लिखते हो ए एक्स आई प्लस बी एक्स आई, यानी इनके कंपोनेंट्स को जुदा जुदा लिख लिया, प्लस ए वाई जे प्लस बी वाई
जे, ये यानी ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट और बी वेक्टर का वाई कंपोनेंट। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं। लिख लिया। अब ये क्या हो जाएगा कि r इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, ये आई मैंने यहाँ पे लिख लिया, प्लस बी ए एक्स बी एक्स, और इस तरह ये हो जाएगा ए वाई प्लस बी वाई, और ये उसका हो गया जे यूनिट वेक्टर। अब अगर आप गौर से देखोगे ये ए एक्स प्लस बी एक्स क्या चीज़ है, ए एक्स प्लस बी एक्स जो है ये आपके पास आर एक्स है। ये क्या चीज़ है, आर एक्स, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। इस तरह ये जो चीज़ है ये आपके पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट। और इसकी अगर आप मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो फिर ये इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये इसकी आ जाएगी मैग्नीट्यूड। अब आप ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर हो तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का होल स्क्वायर और ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, यानी जितने भी वेक्टर्स हो उनके सारे के सारे एक्स कंपोनेंट को, उनके सारे के सारे वाई कंपोनेंट्स को ऐड करके उसका स्क्वायर ले, स्क्वायर रूट ले, तो ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्लियर? अच्छा, अब अगर मैं इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मैं क्या फाइंड आउट करना चाहता हूँ, डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहता हूँ रिजल्टेंट वेक्टर की, ठीक है। तो उसके लिए तरीक़ाकार क्या होगा, उसके लिए तरीक़ाकार ये होगा कि आप टेन थीटा अप्लाई करें। टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई कंपोनेंट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स, ठीक, और थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा टेन इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। क्लियर? अच्छा, अब सवाल ये बनता है कि ये आर वाई और आर एक्स क्या चीज़ है, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई क्या चीज़ है, आर वाई है आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट्स, और वो बराबर होता है ए वाई प्लस बी वाई, और इस तरह अगर सी वेक्टर हो तो उसको भी लिख ले यहाँ पर, और इसको डिवाइड कर दे ए एक्स प्लस बी एक्स, और अगर तीसरा वेक्टर हो तो उसको सबको यानी वाई कंपोनेंट्स को ऐड कर ले, फिर सब वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट को डिवाइड कर ले और उसका टेन इनवर्स ले, तो ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। स्टूडेंट्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, फिगर को ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो आज के इस लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा सिंपल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, उससे पहले आपने ये पढ़ा एडिशन ऑफ वेक्टर्स, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, फिर किस तरह हमने कहा कि ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, फिर हम लोगों ने एक सिंपल वेक्टर लिया, उसको स्प्लिट कर दिया, 2 कंपोनेंट्स बना दिए, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, ठीक। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिए, ठीक। ये उसके मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है, ये वाला। फिर एक एग्जांपल लिया, उसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर दी हमने। फिर इसी तरह क्या करिए हमने कि 2 वेक्टर्स को लेके, यानी ए वेक्टर को लेके बी वेक्टर को लेके उनको स्प्लिट कर दिया, उनके कंपोनेंट्स को ऐड करके रिजल्टेंट बना दिया, फिर उसी रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट भी निकाल दिया, उसी रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट भी बना दिया, और फिर हमने एंड में उसी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर दिया। यही फार्मूला, लेकिन वहाँ पे 2 कंपोनेंट्स। इसी तरह हमने इसका डायरेक्शन भी फाइंड कर दिया। इस तरीक़े से यही तरीक़ा हमने अप्लाई कर दिया, लेकिन ए वाई और यहाँ पे ए एक्स के साथ बी वाई और बी एक्स भी था। इस तरह अगर तीसरा वेक्टर हो तो भी यही तरीक़ा अपनाएंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल से और बहुत ज़्यादा MCQ सॉल्व करेंगे। तो अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले लेक्चर्स आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।